सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द लार्ज डैम्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, लार्ज डैम्स के बारे में ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बड़े जो बांध होते हैं उनसे रिलेटेड ये प्रश्न है। जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, they have social problem because they displace large number of people, they displace large number of peasants and tribals। इसकी सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी जो हैं वो क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं, मतलब डिस्पर्स हो जाते हैं, उनको अपने जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन 2 देखते हैं, दे हैव इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिकॉज दे कंट्रीब्यूट इनॉर्मसली, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे, टू डिफॉरेस्टेशन एंड द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, इनकी जो पर्यावरण से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो क्या है, क्योंकि इसके बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है। ओके, क्या ये होता है इसको देखते हैं हम लोग, और जैव विविधता की क्षति होती है। देखिए इन्वायरमेंट में हर एक इंच पे कोई ना कोई जो लिविंग बींग्स है वो बायोटिक हो या अबायोटिक हो, पेड़ पौधा हो या जंतु हो, कोई पक्षी हो। तो जब भी बहुत बड़े डैम्स बनाए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे पेड़ की कटाई होती है। ठीक है, बहुत सारे एरिया में कुछ लोग जो रहते हैं, गरीब लोग, खास करके जो ट्राइबल्स लोग हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट भी होता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बड़े बांधों के संदर्भ में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बोथ ऑप्शंस आर टू। ठीक है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। यही तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो ये दोनों कथन जो है वो सही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है। ओके, तो आइए पढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज फायर्ड अबाउट 300 एम्प्लॉयज अंडर द एलिगेशन ऑफ मून लाइटिंग। ओके, मून लाइटिंग, इस वर्ड को समझेंगे कि मून लाइटिंग का क्या अर्थ होता है। ऐसा हुआ था कि सितंबर 2022 में एक कंपनी है जिसने बहुत सारे अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया था, और आपको बताना है कि वो कौन सी कंपनी है जिसने ये किया था। तो इसको आप बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो मून लाइटनिंग है इसके बारे में पूछा जा रहा है। मून लाइटनिंग का अर्थ होता है कि कोई भी एक कंपनी का एम्प्लॉय वो क्या करता है, वो दूसरे कंपनी में भी काम करता है चोरी छुपके, जो कि पता नहीं चलता। मतलब मून लाइट के, जब मून लाइट कम होता है तो उसके लाइट में वो जाके दूसरे कंपनी में भी कुछ ना कुछ काम करता है और अर्न करता रहता है। तो ये जो है आपकी जो पेरेंट कंपनी है उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसी सब चीज़ को पकड़ते हुए इस कंपनी में लगभग 300 एम्प्लॉय को फायर किया था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो एग्जैक्ट राइट आंसर है वो है विप्रो। विप्रो ने ये काम किया था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 टीम्स प्लेड फाइनल मैच। इनमें से कौन वो 2 टीम है जिसने फाइनल मैच खेला था ऑफ सीजन 8 ऑफ पीकेएल। पीकेएल के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से कौन से 2 टीमों के बीच मुकाबला हुआ था। ठीक है, पीकेएल क्या है, ये कबड्डी लीग, एक कबड्डी का टूर्नामेंट होता है, उसमें आपको बताना है कि किस 2 टीम्स ने इस फाइनल मैच में खेला था। तो आप जानते हैं जो कबड्डी की जो बहुत मजबूत 2 टीम है वो है दबंग दिल्ली एंड पटना पायरेट्स। तो ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में जो है ये फाइनल मैच जो है वो फाइनल हुआ था। आप देख पा रहे होंगे किस तरह के प्रश्न जो है आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। फाइनल मैच में कौन कौन सी टीम पहुंची है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और मुझे लगता है कि आप लोगों में से जो भी कोई इस प्रश्न के अगर उत्तर को केवल देखेगा, मतलब जब भी ये चीज़ हो रहा होगा, अकरेंस होगी, जब भी मैच हो रहा होगा, तो थोड़ा सा अगर आपको ध्यान होगा तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम के ऐसे प्रश्नों को भी सही कर पाएंगे। और हमारे तरफ से पूरी एफर्ट है, हमारी जो बुक्स है उसमें हम बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो हैं आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आई होप कि थिंग्स आर क्लियर, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड और देखते हैं कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, विच फेमस मेल लॉन टेनिस प्लेयर, आपको पता है टेनिस का 2 गेम होता है, एक लॉन में खेला जाता है और एक जो है आपका टेबल टेनिस पे खेला जाता है। ठीक है, तो आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से लॉन टेनिस के जो प्लेयर हैं वो सितंबर 2022 में रिटायर हुए हैं। ठीक है, किस मशहूर
पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास लिया? जल्दी से बताइए, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं ये और इनके बारे में आपको बिल्कुल पता है। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यस, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है, आप सभी इनको जानते हैं, इनका नाम था रोजर फेडरर। ठीक है, रोजर फेडरर इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न जो बहुत महान खिलाड़ी हैं और कोई संन्यास ले रहा है तो उनके बारे में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो कौन खिलाड़ी हैं जो महान हैं और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। तो ऐसे प्रश्न को प्लीज़ आपको कमेंट करना है। देखिए, एग्जाम में सफल होने का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आएंगे। इसलिए आप जानते हैं कि हमारी जो बुक्स वगैरह या मार्केट में है उसमें हमने आपके सहूलियत के लिए सारे वैसे तरह की पब्लिकेशन किए हैं, पब्लिश किया है वो किताबें जो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाए। और ये जो हमारे वीडियो कोर्सेज होते हैं इसके थ्रू भी हम यही चाहते हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, काफ़ी मैच्योर हो जाए, आपको चीज़ों के बारे में समझ में आ जाए कि इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आएंगे और आपकी तैयारी काफ़ी सरल हो जाए। ओके, सो इन इंडिया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप? ठीक है, भारत का जो कोस्ट लाइन है, भारत का मैप आप जानते हो, ठीक है, इस तरह का जो भारत का मैप है, ठीक है, आपको बताना है कि इसका जो कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, इन सब का अगर कोस्ट लाइन निकालेंगे तो इंडिया का जो मैप का टोटल जो लेंथ है वो आपसे पूछा जा रहा है। माई ड्रॉइंग्स आर नॉट गुड, पार्डन फॉर दैट। सो प्लीज बताइए कि क्या है टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार? यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के टोटल कोस्ट लाइन का आपको लंबाई बताना है और इसमें आपको लक्षद्वीप और अंडमान को भी जोड़ के बताना है। सो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और ये प्रश्न प्लीज आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है ये कभी भी आ सकते हैं और अगर आप इसको गलत करते हैं तो 1 मार्क्स का डायरेक्ट सीधा नुकसान होता है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। क्लियर है? समझ में आ गया चीजें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हु इज द फेमसली नोन एज सितार मेस्ट्रो? इनके बारे में भी आप सभी को पता होगा, सितार मेस्ट्रो। और इनके बारे में हम लोगों ने जो हमारा स्टैटिक जीके की जो वीडियो कोर्स है उसमें बहुत डिटेल वे में सारे मेस्ट्रो जो हैं वो सितार के हों, तबला के हों, ढोलक के हों, उन सारों को हमने पढ़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको उससे बहुत फ़ायदा पहुंच रहा होगा हमारे जो थ्योरी वाली वीडियो कोर्स है उससे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पूछना बता रहा है कि इनमें से किन को हम सितार मेस्ट्रो के बारे में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर और उनकी पुत्री हैं अनुष्का शंकर। शी इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन सितार वादन। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है चीजें, किस तरह के प्रश्न आपसे टीचर पूछ रहा है? आई होप आपकी समझ काफी अच्छी हो रही होगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन सी भारतीय वित्तीय संस्थान, किसी भारतीय वित्तीय संस्थान की बात हो रही है, शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी सुरक्षा करता है, मतलब किसी तरह की फ्रॉड ना हो, माल प्रैक्टिस ना हो, इससे उनको बचाता है। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है, वो कौन सी बॉडी है, वो कौन सी संस्था है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, हमें आंसर मिल गया, हमने इकोनॉमी के क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। सेबी के बारे में आप सभी जानते हैं, ये जितने भी मार्केट के फ्रॉड होते हैं उस पर ये काफ़ी एक्टिव होता है और प्रॉम्प्टली काम करता है। उदाहरण के तौर पे आप जानते हैं सहारा इंडिया का जो केस है उसमें भी सेबी ने बहुत इमेंस लेवल पे कंट्रीब्यूट किया है, इन्वेस्टिगेट किया है और जो भी माल फंक्शन था सहारा इंडिया का उसको इन्होंने क्या किया है, उसको आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, सो सेबी जो अथॉरिटी है ये शेयर मार्केट के जो भी पैसे होते हैं, जो निवेशक होते हैं, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आइए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि टीसीएस ने और किस किस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव्स? ठीक है, पल्लव्स के जो कैपिटल हैं उनके बारे में आपको पूछा गया है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पल्लव्स के बारे में। सो उनके बारे में पूछा गया कि पल्लव्स की जो राजधानी थी वो इन चारों में से कहाँ थी? ऐहोल, पुहार, रायचूर, दोआब या कांचीपुरम? यस, बहुत आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ
कि हमारी जो टीसीएस की जो बुक है उसका जो हिस्ट्री सेक्शन है उसमें जितने भी इस तरह के पल्लव्स हो, चालुक्य हो, ऐहोल हो, इन सारे के कैपिटल आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कैपिटल वाले क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में मैंने देखा है कि एक एटलीस्ट जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो इजी कैच है, आपको बहुत आसानी से 1 मार्क्स मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम इज द राइट आंसर। कांचीपुरम इज द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान्स में कि किस किस साल कौन कौन से रेजोल्यूशंस आए और कौन कौन से जो चीज़ें हैं जहाँ पे ज़्यादा अहमियत दी गई 5 ईयर प्लान्स में। पहले 5 ईयर प्लान में कुछ और था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे प्रायोरिटी वाइज जो है हमने 5 साल के 5 ईयर प्लान में कुछ ना कुछ टारगेट रखे हैं। तो आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसर्च रेजोल्यूशन 1956 से है, फॉर्म द बेसिस ऑफ, किस 5 ईयर प्लान में आपको ये चीज देखने को मिली है। तो ये इंडस्ट्री वाली जो चीज थी, आपको पता था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री पे जोर डाला था और इस मॉडल को हम लोग महालोनोबिस मॉडल भी कहते हैं, महालोनोबिस मॉडल भी कहते हैं। क्लियर है? महालोनोबिस मॉडल भी कहते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो which of the following which of the following कोलाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोम? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एग्जाम्पल है? ठीक है, फोम का एग्जाम्पल है। स्पॉन्ज, बटर, चीज या मिस्ट? मिस्ट मतलब कुहासा, आप जानते हैं ठंडे के दिनों में आपको देखने को मिलता है। इनमें से फोम का एग्जाम्पल कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बहुत ईजी है, साइंस में आपने पढ़ा हो उसको। इसका जो राइट आंसर है वो है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज इज ए कोलाइड विच इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ फोम। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन और यहां देखते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच? क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है? ध्यान दीजिएगा, इसका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर क्लास में आपने किया होगा। इसको यूज टू स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड 365। यस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये और ये शॉर्ट की वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये भी एग्जाम में आपको अमूमन देखने को मिलते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? अगर प्रिंट प्रीव्यू पर जाना है तो उसके लिए इसका राइट आंसर क्या है? कंट्रोल ऑल्ट टाइप। ठीक है, ये जो है ऑप्शन इसका राइट है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जाए। तो विच स्टेट अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड? ठीक है, क्या पूछा है? किस राज्य के पास सबसे ज्यादा रिजर्व है? क्या चीज का रिजर्व है? गोल्ड ओर का। ठीक है, गोल्ड ओर का, जिससे गोल्ड बनता है। ठीक है, द बेस मटेरियल को ओर कहते हैं। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा रिजर्व है आपको बताना है और हाल ही में इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ है। पहले हम लोग बहुत बार कर्नाटका को जानते थे, कर्नाटका में बहुत गोल्ड हुआ करता था, लेकिन हाल ही में एक स्टेट में पता चला है कि वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड ओर हैं और उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी जो है वो परमिशन भी मिल गया है और वहाँ पे डेफिनेटली इस चीज़ों को देखा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? यस, झारखंड, राजस्थान, बिहार और कर्नाटका। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी कोई भी चीज की जब आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी स्टेट में इंडिया में तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ऐसे सारे प्रश्नों पे बहुत अच्छा कमांड रखिएगा और इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, टू बी वेरी स्पेक, बिहार में अगर बहुत स्पेसिफिकली बात करें कि बिहार में कहाँ है ये, तो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जमुई। जमुई डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये चीज जो है ये मिला है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो विच रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल? क्या पूछ रहा है कि भारत में कौन सा जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में क्या करता है? ड्रेन करता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में आपको बताना है कि कौन सा रिवर है वो अपना पानी गिराता है। आपको पता है इंडिया का ये पार्ट देखें तो इस तरफ जो है वो है बे ऑफ बंगाल और इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे है अरेबियन सी। ठीक है,
तो इस तरफ पूछ रहा है कि इस तरफ जो पानी है वो कौन कौन से ड्रेन करते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है गोदावरी। ठीक है, आपने ज्योग्राफी क्लास में इसको कवर किया होगा। इसका जो आंसर है वो है गोदावरी। और बाकी जो 3 हैं वो कहाँ ड्रेन करता है? वो करता है आपका अराबियन सी में। ठीक है, वो करता है अराबियन सी में, मतलब इसके तीनों के जो रूट हैं वो इस तरफ है। क्लियर है? ओके, अपने अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया। तो व्हाट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए कंप्यूटर? क्या कह रहा है कि प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता? ठीक है, कभी भी बदला नहीं जा सकता। आप सभी जानते हैं ये रोम होता है जिसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न आपसे पूछा गया है। Okay, let's move to next question. The famous monument Aram Bagh was built by Babur. It is located in, okay, आराम बाग। आराम बाग जो है, जो बाबर के द्वारा बनाया गया था, ये कहाँ पे लोकेटेड है आपको बताना है। यस, किस स्टेट में जो है ये लोकेटेड है आपको बताना है। आराम बाग, यस यस, कहाँ बनाया गया है आराम बाग? सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बना हुआ आरामबाग। तो आप देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न जो है आपसे पूछे जा रहे हैं कि आरामबाग या कोई भी ऐसा मोन्यूमेंट जो बहुत कोई पॉपुलर लीडर है, जो मिडिवल टाइम का हो या उस समय का हो, उस काल का हो, उसके पहले का भी हो, तो उन्होंने कहाँ ये सब मोन्यूमेंट्स बनवाए हैं, ऐसे प्रश्न भी आपसे लगातार टीसीएस पूछ रही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर भी आपको ध्यान देना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So, in which state did Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone? Okay, so laid the foundation stone for bulk drug park in October 2022. क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी, मतलब उसकी नींव रखी? बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की नींव रखी है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। यस, तो राइट आंसर इसका क्या है? वो है हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर जो है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following comes under the Union list of 7th schedule? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, यूनियन लिस्ट जो है उसका जो 7th शेड्यूल है उसके अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक ऑर्डर, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, वेट एंड मेजर्स। यस, मैंने आपको कराया है, आई होप आपको याद होगा, पॉलिटी में मैंने आपको समझाया है कि किस सेक्शन में कौन से जो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट मैटर है वो रखी गई हैं। चीज़ों का रिवीजन करने के लिए मैं लगातार आपको इसलिए बोलता हूँ कि जब आप बार बार चीज़ों का रिवीजन करते हैं तो जो आपको चीज़ें होती हैं बहुत अच्छे से याद आ जाती हैं। आपको हर एक चीज़ धीरे धीरे आप देखोगे कि वो याद आता रहता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर सो दैट द थिंग्स कैन बी रिमेंबर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ज़्यादा समय के लिए चीज़ें जो आपको याद रहेंगी वो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड, वेट एंड मेजर्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यस, अगले सवाल की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं और बताइए कि अगला सवाल में क्या होगा इसका आंसर। हु लेड द बैटल ऑफ पैलेसी? बहुत आसान क्वेश्चन है। बैटल ऑफ पैलेसी से देखिए पूछा गया। ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, बैटल ऑफ पैलेसी जो है वो कौन लीड कर रहा था ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से? आपको बताना है, फटाफट आंसर बताइए क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपको पता है इसमें जो बंगाल के नवाब थे वो हार गए थे, सिराजुद्दौला। और इसका जो राइट आंसर है, जो ब्रिटिश की तरफ से इसको लड़ रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? आप देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है। बैटल ऑफ पैलासी पूछ रहा है, बैटल ऑफ बक्सर भी पूछ सकता है आपके, और बाकी भी बहुत जो पॉपुलर बैटल है उसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस
लेक्चर का मेरा यही पर्पस है कि आपको मैं आइडेंटिफाई करा पाऊँ कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, और इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है हमारे बहुत सारे बुक्स में दी गई हैं। आप जो भी बुक्स पढ़ेंगे उसमें आपको इजीली बहुत सारी डिटेल जो हैं वो चीज़ें मिलेंगी। सो विच इंडियन राइटर रॉट द फेमस बुक मानसरोवर? कितनी खूबसूरत बुक है मानसरोवर, और आप लोगों से बहुत लोग, मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में आपको पता होगा। तो बताइए किस राइटर ने लिखी है मानसरोवर किताब? यस, मानसरोवर जो बुक है रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर? ही इज़ अ वेरी पॉपुलर राइटर, आप सभी इनको जानते हैं। तो इन्होंने लिखी है एक बुक मानसरोवर, और आपको बताना है कि इसके राइटर कौन हैं। यस, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, पूस की राज जैसी किताबें जो हैं वो भी इन्होंने लिखी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद इज राइट आंसर। आप सभी लोग में से मुझे लगता है कि बहुत लोगों को जानकारी होगी मुंशी प्रेमचंद, इनकी बहुत अच्छी किताब है पूस की रात, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यस, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अ हाई डोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किल्स कैंसर सेल? ठीक है, क्या बोल रहा है? A high dose of which of the following kills the cancer cells और स्लोज देयर ग्रोथ, और उनके ग्रोथ को क्या करता है? स्लो करता है। बाय डैमेजिंग देयर डीएनए, उनके डीएनए को मार के। कैंसर सेल्स हुज डीएनए इज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर स्टॉप डिवाइडिंग और डाई। व्हेन द डैमेज्ड सेल्स डाइज दे आर ब्रोकन डाउन एंड रिमूव्ड बाय द बॉडी। क्या कह रहा है कि बड़ी मात्रा में इन चारों में से किसका यूज करके कैंसर सेल जो है उसको क्या किया जाता है? मारती है, और उनके डीएनए को नष्ट करके उसकी वृद्धि को धीमा करती है। बताइए कि कैंसर में इन चारों में से क्या यूज होता है? यस, कैंसर सेल में इन चारों में से क्या यूज होता है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। यस, क्या हो जाएगा आंसर? आप लोगों में से बहुत लोगों को मुझे लगता है कि इसके बारे में जानकारी होगी। सो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी एंड फिजियोथेरेपी। आप लोगों से मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग कीमोथेरेपी का सोच रहे होंगे, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर इज रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, सो ऐसे कभी कभी जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो क्या दिक्कत आती है? आपके जो मार्क्स हैं वो लॉस्ट करते हो आप, 1-2 मार्क्स आपके क्या कहते हैं, रह जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू रिट ऑफ द हाई कोर्ट? ठीक है, रिट ऑफ द हाई कोर्ट हमने जुडिशियल रिव्यू वाले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि जब भी आपको फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, सो एज अ सिटीजन यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, दोनों जगह आप जा सकते हैं अगर आपका किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। और उस एवज में जो आपका हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करती है? वो रिट जारी करती है। और उन दोनों के लिए अलग अलग जो प्रोविजंस है हमारे संविधान के अनुच्छेद में मेंशन है। आर्टिकल 32 मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 226 बताया था मैंने आपको हाई कोर्ट के लिए। याद है आपको? आपको बिल्कुल याद है, और आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही उत्तर बताया है। 226 इज द राइट आंसर। ठीक है, 226 इज द राइट आंसर। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन राजस्थान? राजस्थान में निम्न में से कौन सी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है? माही, नर्मदा, तापी या बनास? ठीक है, 4 रिवर के नाम आपको दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से वो रिवर है, वो कहाँ ओरिजिनेट होता है? राजस्थान में। इसका जो उद्गम स्थल है वो किस राज्य से स्टार्ट होता है, आपको बताना है। यस, देखिए ज्योग्राफी वाले सेक्शंस में जो रिवर्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें आपको डेफिनेटली ये चीज पूछे जाएंगे। तापी हो, नर्मदा हो, कोई भी ऐसा रिवर हो, आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो रिवर्स हैं, इंडस हो गया सब, तो ये सब इंडस हो गया, आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कुछ रिवर्स हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे कॉन्गो रिवर है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से ओरिजिनेट होता है। तो प्लीज़ ये जो ओरिजिनेशन वाला टॉपिक है ये आपको उसको कवर कीजिएगा। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा रिवर इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप हमारी जो TCS की बुक है लास्ट ईयर की उसको आप देखोगे, या इस वीडियो कोर्स को भी आप अगर लगातार देख रहे हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन से किस सेक्शन से प्रश्न जो है आपसे TCS पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनास। बनास जो है इसका राइट आंसर है। और इसके अलावा जो ये 3 रिवर आप देख रहे हो इसका ओरिजिनेशन जो है वो है MP से। ठीक है, वो है मध्य प्रदेश। क्लियर है? समझ में आ गई चीजें? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वन द 2021-2022 आई लीग? ओके, तो क्या आपका पूछ रहा है आपसे कि किस टीम ने 2021-22 की आई लीग जीती है? सो नेरोका एफसी, मोहम्मडन एससी, गोकुलम केरल एफसी या राजस्थान यूनाइटेड? यस, कौन सी टीम है जो 2021-22 की आई लीग जो है उसको जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गोकुलम केरला एफसी। गोकुलम केरला एफसी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? गोकुलम केरला एफसी। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसानी से हम इसको कवर भी कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो प्रश्न है आज का वो क्या है वो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिवैम्प्ड द ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल इन सितंबर? ओके, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल को नया रूप दिया है? ई बाल निदान ऑनलाइन जो पोर्टल है इसका एक नया रूप दिया है यूनिसेफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, आपको बताना है वो कौन इसमें से अथॉरिटी है जिसने जो आपका ई बाल निदान पोर्टल है उसको एक नया रूप दिया है। ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज द राइट आंसर। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न भी है बार बार जो है आपसे पूछे जा रहे हैं। सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज द राइट आंसर और ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर है? समझ में आ रही है आपको चीजें कि किस तरह के प्रश्न जो है आपसे लगातार टीसीएस पूछ रहा है। ठीक है, सो कोई भी ऐसा डेवलपमेंट हो उसके बारे में प्लीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ओपन योर आईज एंड ईयर्स। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। हु इज फेमसली, देखिए पर्सनालिटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आपसे, कोई भी जो फेमस आदमी है उसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा जो हमने पहला लेक्चर किया था उसमें हमने देखा था कि जो बिहार केसरी वाला एक जो नाम आया था वो आया था, उसमें मैंने आपको बाकी भी बताए थे कि जन नायक या जो पंजाब केसरी उन वो किसको कहते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो ऐसे पर्सनालिटी वाले जो क्वेश्चन हैं उसको भी प्लीज आप लोग कवर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आया है कि हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? ठीक है, जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम है उसके जनक किसको कहते हैं ये आपको बताना है। यस, आप सभी लोग इन चारों नाम से वाकिफ हैं और आपको बहुत अच्छा आइडिया है कि इन चारों कौन है, लेकिन जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम है उसके जो जनक है उसमें उनका जो इमेंस कंट्रीब्यूशन है इसके लिए उनको जाना जाता है और इनको होमी जे भाभा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, होमी जे भाभा के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। क्लियर है? चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको? सो ये है आज का क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस किया, चीज़ों को समझा। आई होप कि आपको भी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप समझ पा रहे होंगे और ये जो लेक्चर्स हैं आपको बहुत बेनिफिट पहुंचा रहा होगा, आपको बहुत एक अलग लेवल पे लेके जा रहा होगा जहां पे आपकी जो समझदारी है क्वेश्चन को टैकल करने का वो बहुत इंप्रूव हो रहा होगा। ठीक है, सो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड स्टडी वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच।